सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आप चलिए बात करते हैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी का काम। और अब हम लोग इस कंपनी के अंदर, जो कि हमारी पहले से बनी हुई थी, इसके अंदर हम लोग लास्ट वर्क कर चुके थे बैलेंस शीट तक, और अब हम लोगों ने बैलेंस शीट में ये स्थिति कर ली थी। और अब चलते हैं आगे और सीखना है आज हमें जीएसटी का वर्क और कैसे हम लोग जीएसटी की सारी सेटिंग्स करेंगे। आज की क्लास हमारी होने वाली है कंप्लीट इसी पर। तो चलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जीएसटी की सेटिंग्स कैसे करनी है, लेकिन उससे भी पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम जीएसटी का काम, साथ ही हमें यह भी पता रहना चाहिए कि हमारा जो जीएसटी नंबर है वो कितने डिजिट का होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारा जीएसटी नंबर, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो होता है बेसिकली जीएसटी नंबर होता है। और अगर मैं आप लोगों को कहूं तो ये जो जीएसटी नंबर है वो एक सिंपल फॉर्मेट में कितनी डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जीएसटी नंबर की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो जीएसटी नंबर के कुछ फीचर्स होते हैं। बेसिकली आप बात समझिए, यहां पर पहले 2 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी नंबर के पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड। उसके बाद जो अगले 10 डिजिट होते हैं वो होता है पैन कार्ड नंबर। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो इसका जो अगला नंबर होता है उसे बोलते हैं एंटिटी नंबर, यानी नंबर ऑफ बिजनेस वर्टिकल, यानी आपके कितने बिजनेस हैं, इस टाइप के आपको बताना पड़ेगा। लेट्स सी, उसके अलावा बात करें तो जेड एक फिक्स प्लेस है जिसे आप लोगों को सिंपली जेड लिख देना है। और उसके बाद जो होता है चेक डिजिट के लिए हम लोग लगाते हैं बेसिकली ये कोई भी अल्फाबेट, कोई नंबर इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जीएसटी नंबर है ये डिपार्टमेंट खुद बनाकर देता है। आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं और आप जीएसटी का काम करना चाहते हैं। अब अप्लाई कौन करेगा, इसके लिए प्रॉपर जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अप्लाई करने के लिए आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से अबव होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप कम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 40 लाख से अबव है तो मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए अप्लाई करना। ठीक है, तो जीएसटी नंबर में अगर आप आते हैं, मतलब अगर जीएसटी के दायरे में आप आते हैं तो आप लोगों को जीएसटी वाले वर्क को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पैन कार्ड के अंदर भी एक बात होती है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि होती है 541 के रेशो में, यानी कि 5 अल्फाबेट होंगे, उसके बाद 4 न्यूमेरिक होंगे और फिर 1 अल्फाबेट होगा। उसके अलावा एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, वो आप लोगों को इस 4th पॉइंट से रिलेटेड बताना चाहूंगा। जो भी इसका स्टेटस यहां पर लिखा होगा, जैसे सपोज करिए 4th पॉइंट आप लोगों को सी दिख रहा है तो यानी ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। अगर पी दिख रहा है तो ये पर्सन का यानी इंडिविजुअल का जीएसटी नंबर है। अगर एफ दिख रहा है तो फर्म का है। समझ रहे? तो क्लियर है? तो यहां समझना बहुत जरूरी है कि वो ये कि किस पर्सन के नाम से ये जो जीएसटी नंबर है आपने लिया है। बेसिकली यहां पर अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो उसका सरनेम का फर्स्ट लेटर आता है। ओके, और अगर बात करें एक नॉर्मल कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसका आर मतलब लास्ट जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो आता है यहां पर। ठीक है, तो बात समझ गए आप लोग की क्या है जीएसटी नंबर का पूरा चक्कर। तो चलिए अब इसे सेट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, बिकॉज इसके बिना आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सेट। तो इसके लिए आप लोग को सिंपली अपनी टैली पर जाना है और यहां पर प्रेस करना है F11। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो यहां पर आप चेक करिए, एंटर प्रेस करते हुए मैं नीचे आ रहा हूं और यहां पर देखिए एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पर आप एंटर प्रेस करिए और यहां एंटर करने के बाद आप लोगों को यह बता रहा है, ये पूछ रहा है बेसिकली कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है वो किस स्टेट के लिए लिया है और उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। अब ये रजिस्ट्रेशन टाइप का क्या मतलब है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन टाइप का मीनिंग है कि आप किस तरह के रजिस्टर्ड डीलर हैं। बेसिकली आप नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर हैं या आप कंपोजिशन हैं या रेगुलर एसईजेड वाले डीलर हैं, तो किस तरह का रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन के अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कंपोजिशन और रेगुलर एसईजेड ये एक स्पेशल केसेस होते हैं। इन स्पेशल केसेस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को सिंपली ये बता दूं कि हमें रेगुलर लेना है और हम अपना काम प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी
अब यहाँ पर रेगुलर लेने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। जैसे आपका जीएसटी नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर ये दिया हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपकी जो रिटर्न जाएगी यानी जीएसटी की जो डिटेल्स आप डिपार्टमेंट को भेजने वाले हैं वो कैसे भेजने वाले हैं, मंथली भेजने वाले हैं, क्वार्टरली। ज्यादातर वो आप मंथली ही करते हैं, बट कई केसेस में आप लोग क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पर आपकी चॉइस है, मंथली भी कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हम मंथली ले रहे हैं और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल यहां पर अभी नहीं करना है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ही अलग है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। फिलहाल ई इनवॉइसिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे और ई वे बिल के बारे में भी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत तरीके से इस काम को समझना है। ठीक है, और जैसे ही आप ये करेंगे आपको नीचे एक मैसेज दिखेगा, आपको ये मास्टर एक्सेप्ट करना है। बेसिकली अगर आप इसे वाई प्रेस करते हैं तो वाई प्रेस करने के बाद होगा क्या कि जीएसटी का जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी पुराने लेजर्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट जीएसटी स्टेटस फॉर वाउचर, जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई एंट्री भी आपने पास कर रखी होगी जीएसटी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी एंट्रीज पास कर रखी होगी जिनमें वाउचर्स के अंदर अभी आपने जीएसटी का यूज नहीं किया होगा, तो आप यू प्रेस करेंगे तो उनके अंदर भी अपडेट हो जाएगा। जीएसटी का ऑप्शन यस करना है या नहीं करना है इसके बारे में ये जानकारी देगा। ठीक है, तो आप सिंपली अभी आप एंटर प्रेस करिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और दोस्तों अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को सीखना चाहिए, वो ये कि जब आप दोबारा इसे एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आप देखें तो यहां पर एक्टिव आ रहा है। ठीक है, अभी तो एक्टिव स्टेटस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक रजिस्ट्रेशन नहीं, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप एक और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करें, यानी आप चाहते हैं कि आप हरियाणा में भी पार्टी है, सेम रजिस्ट्रेशन आपने लिया है हरियाणा के लिए भी, तो आप इसे यस करिए और यस करने के बाद आपसे वो पूछेगा दूसरे स्टेट का बताइए। तो हमने मान लीजिए यहां पर हरियाणा भी दे दिया और हरियाणा के अंदर हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो जीएसटी नंबर होता है उसका 06 से स्टार्ट होता है ना, हरियाणा के अंदर 06 से स्टार्ट होता है और हरियाणा का 06 होगा, बाकी सारी चीजें में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। और एंटर प्रेस करके आप हरियाणा का भी इस तरह से कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप लोग इस तरह से दो स्टेट्स के डिटेल्स को डाल सकते हैं जीएसटी के अंदर। और होगा क्या, आप इनमें दोनों में एंट्री कैसे पास करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको यहां ले जाएगा और सिंपली आपसे पूछेगा, सिंपली और कुछ नहीं, आप सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करिए। और जब आप वाउचर में जाएंगे ना दोस्तों, तो यहां पर आपको टॉप पर दिखाई देगा दिल्ली रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप मान लीजिए दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेट सपोज आप हरियाणा में करना चाहते हैं, तो F3 प्रेस करके आप इसे चेंज करके हरियाणा कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी कंपनी रहेगी वो दिल्ली रहेगी, और अगर आप रजिस्ट्रेशन दूसरे में कोई एंट्री पास करना चाहते हैं, दूसरे रजिस्ट्रेशन जो लिया है उसमें आप एंट्री पास करना चाहते हैं, तो आप F3 से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको जीएसटी का जो सेटअप मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोगों को अगली वीडियो में काफी कुछ और सिखाऊंगा, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं कर सकता मैं, तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।